हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने सीडीपी की क्लासेस भी आप शेयर कर रखा है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप जा कर के देख लीजिए। हैंडमेड नोट्स हैं और बहुत ही संक्षिप्त रूप से बनाए गए नोट्स हैं। आप बस केवल एक बार उसका क्विक रिवीजन देख लेंगे ना, रिवीजन के तौर पे, तो आपका सीडीपी बहुत हद तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कहीं आपको क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी है? यहाँ पे बच्चे की जो है वृद्धि और विकास की बात कर रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से सबसे सर्वोच्च जो विधि है वो कौन सी है। तो मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या सांख्यिकी विधि है? सही जवाब है विकासीय विधि, जिसे हम जेनेटिक विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो विकास होता है क्रमबद्ध तरीके से, हम इस विधि में जो है व्यक्ति के विकास का जो अध्ययन करते हैं हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। ठीक है, जन्म से बाल्यावस्था तक की, वृद्धावस्था तक की जो सूचनाएं हम इसमें इकट्ठा करते हैं। ठीक है, यही सबसे बेस्ट विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क जो सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से और इन सभी से। तो हम सभी जानते हैं समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह परिवार से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये परिवार से भी चलती है, विद्यालय में भी चलती है, उसके दोस्त यार भी होते हैं वहाँ से भी चलती है, सोशल मीडिया से भी चलती है, राजनीतिक जो है वहाँ से भी हम अब कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हैं। तो ये सभी, तो इसका सही जवाब है, हम इसका सही जवाब है डी नंबर 3। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न में से क्या कथन सत्य है? क्वेश्चंस पे ये ज़रूर नोटिस कर ध्यान रखिएगा कि क्या सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है कि नहीं लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे उसको क्वेश्चंस को पे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे के विकास के लिए सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या कथन सही है? ठीक है, तो विकास जो है सिर से पैर की होता है, विकास जो है पैर से सिर की ओर होता है, विकास जो है मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विकास जो होता है वो, डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसका ए आंसर है। इसको हम सिफेलोकोडल भी कहते हैं, ये नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर से पैर के होने वाले जो विकास को हम क्या कहते हैं, तो सिफेलोकोडल है। ठीक है, पहले सिर डेवलप होगा फिर पैर होगा था। सबसे पहले जो है बच्चा सिर को ही कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है उसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं इसके, इसका फुल फॉर्म बताना है, इसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और न्यूमेरेसी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, न्यूमेरेसी। तीसरा है परसेप्चुअल जो है स्किल होती है, रीजनिंग और न्यूमेरेसी। और आखिरी है परसेप्चुअल और परसेप्चुअल और रीजनिंग और जो है न्यूमेरिकल जो है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है PSR का जो है फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और न्यूमेरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन है ये संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, ये सामाजिक जो है अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ये समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ये सामाजिक और अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। वाइगोस्की ने जो है वो सोशियो और कल्चरल अप्रोच दिया था। ठीक है, सामाजिक है, इन्होंने तीन तीन जो है पॉइंट रखे थे। एक में समाज था, ठीक है, दूसरा संस्कृति था, और तीसरा जो है जिसको इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है वो है भाषा। ठीक है, पर दो को सबसे ज़्यादा माना था, समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, भाषा को कम माना था। ठीक है, भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था चोम्स्की ने व्यक्ति के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गार्डनर के 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, गार्डनर ने जो सात सात जो है स्टेजेस दी थी व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो इंटेलिजेंस के तौर पे, तो उसमें से कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक की अभियोग्यता, और भाषात्मक अभियोग्यता, और अंतर व्यक्तिक अभियोग्यता। ठीक है, तो इसमें गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात रखी थी। कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है बुद्धि जो होता है वो अलग प्रकार की होती है। किसी को जो है स्थान संबंधी जो इंटेलिजेंस की होती है, किसी का स्थान संबंधी जो है गणना करने की क्षमता अधिक होती है। स्थान संबंधी का मतलब है, जो आप देखते हैं आर्किटेक्ट जो होते हैं खाली जगहों को अच्छा सा ड्राइंग बना करके घर का प्रेजेंट करते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं घर में आकर के आपके एक एक कोने में बहुत बढ़िया से सजाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही से होगी, तो खानी संबंधी उनके इंटेलिजेंस उनका बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से भाषात्मक जो होता है उनकी भाषा संबंधी पकड़ बहुत अच्छी होती है, मतलब वो कविताएं लिख सकते हैं, शायरी लिखते हैं, है ना, कहानियाँ लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस हैं इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन है डी आंसर, इसका आंसर है बी, भावनात्मक जो है अभियोग्यता, ये नहीं आता है 7 अभियोग्यताओं में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन है, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, और संक्षिप्त तार्किकता, ठीक है, की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सभी सत्य हैं। तो मैं बता दूं कि अभियोग्यता का संबंध है एप्टीट्यूड से। अभी एप्टीट्यूड मतलब होता है कि ज्ञान हासिल करने या सीखने की शक्ति जो होती है, आप किसी क्षेत्र में क्या निपुणता हासिल करते हैं वो एप्टीट्यूड कहलाती है, अभियोग्यता कहलाती है। तो आपने अगर कुछ नया सीखा है और आपने उसको बेहतर तरीके से सीखा है तो वही आपका एप्टीट्यूड है। ठीक है, इसका सही जवाब है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच रहा है। ठीक है, पियाजे के चरणों में से सही कथन है। ठीक, तो पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत दिया था। इसके 4 चरण उन्होंने कहे थे। ठीक है, तो पहला जो चरण था वो सेंसोरी मोटर था। ठीक है, दूसरा जो था जिसे दूसरा प्री ऑपरेशनल कहते हैं, तीसरा कॉन्क्रीट कहते हैं, और चौथा जो है फॉर्मल ऑपरेशन है। बिल्कुल सेम वाइज लिखा हुआ है। तो इसमें जो है तार्किक रूप की बात कही जा रही है, तो बच्चा तार्किक रूप से मूर्त जो है कंक्रीट से सीखता है। ठीक है, इसमें घटनाओं और वस्तुओं के बारे में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की जो मानसिक उम्र है वो 5 वर्ष है और वास्तविक जो है उम्र है वो 4 वर्ष है, तो बच्चे की जो आईक्यू होगी वो कितनी होगी? इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, आईक्यू जो है, आईक्यू इज इक्वल टू जो होता है मानसिक उम्र जिसे हम मेंटल एज कहते हैं, ठीक है, और बटे वास्तविक उम्र जिसे हम क्रॉनिकल एज कहते हैं, इंटू 100। ठीक है, तो मानसिक उम्र जो है यहाँ पे जो बताई जा रही है 5 है और वास्तविक उम्र है 4 और इंटू 100। ठीक, तो ये हो गया 500 बटे 4। ठीक है, तो 5 ये हो गया आंसर है इसका ए नंबर। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और जो मानसिक आयु है, ये जो फॉर्मूला है वो स्टर्न ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये नाम याद कर लीजिए, और इसका क्वेश्चन जरूर आता है। टेट और सुपर टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी क्षेत्र में जो रचनात्मक निर्धारकों, ठीक है, तो जानने के लिए इसमें से कौन सा उपागम नहीं है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, इसमें नहीं पूछा गया है। तो रचनात्मक जो है, विद्यालय में रचनात्मक कार्य हो रहा है उसको जो है समझना है, उसको जानना है, उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका कौन सा नहीं है, तो इसमें वार्तालाप जो कौशल, इसका एक ऑप्शन है, बहुविकल्पीय ऑप्शन, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो हम जो है रचनात्मक कार्य के लिए हम ऑप्शंस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका जो है गलत जवाब यही है, बहुविकल्पीय, क्योंकि हम वार्तालाप से है जो है अपने रचनात्मक कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं। मौखिक प्रश्न क्या होता है कि जब हम किसी का टेस्ट लेते हैं, हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने दिमाग को सोचता है। ठीक है, सोचने की वो प्रक्रिया को जो अधिकतम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर जवाब दे रहा है। जैसे आपने किसी को कहा कि रंगोली बनाना है, तो रंगोली वो अपने मन से बनाएगा, सोच के बनाएगा, तो वो अपने
अपने दिमाग का विस्तार करेगा। अगर उसको 4 ऑप्शंस दे देंगे वो तो एक को ढूंढ करके वो बना देगा, है ना। तो ये इसका सही स्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक जो होता है परीक्षा, जिसे डायग्नोस्टिक कहते हैं, टेस्ट एक तरीके से अपनी कमियों को खोजना होता है, ठीक है, कि आप में क्या समस्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो होता है वो अपने अंदर की कमियों को खोजना होता है, ठीक है। तो कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, ठीक है। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता और अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो होता है कि स्कूल में क्या समस्या है, बच्चों को क्या पढ़ाई में समस्या हो रही है, इस चीज़ का पता लगाना होता है। शिक्षक और टीचर में क्या जो है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध सही से है भी या नहीं, इस चीज़ का पता लगाना होता है। तो एकेडमिक जो कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आप एक क्लास में हैं और आप एक टीचर हैं, उसमें छात्रों को आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ऑप्शंस हैं, निर्देश निर्धारित करना होता है, श्यामपट्ट बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसका प्रयोग करना होता है, उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाना होता है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी का प्रयोग करना होता है। सही इसका जवाब है निर्देश। सभी इसके सही जवाब है। आपको बच्चों को प्रेरित करने के लिए आपको उनको एक निर्देश देना पड़ता है कि पढ़ाई करिए, पढ़ नहीं तो नंबर मार्क्स कम आएंगे आपके। बोर्ड में उनको पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छे अच्छे उदाहरण देना पड़ेगा क्वेश्चंस के, ठीक है। और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए उनका टेस्ट कराइए, ठीक है, उनका टेस्ट कराइए, उनके बीच में प्रतियोगिता कराइए। तो ये सभी सभी इसके ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो रचनात्मक कार्य है, ठीक है। यहाँ पे रचनात्मक कार्य की बात कर रही है। तो बच्चे, इस तरीके के बच्चे जो होते हैं हाई आईक्यू वाले होते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 120 के करीब होता है, ठीक है, 120 के करीब होता है। तो ऐसे जो छात्र होते हैं वो जो उन छात्रों को कक्षा स्तर पर पढ़ाते हैं। इसका सही जवाब है, सभी इसके सही जवाब है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के जो कक्षा के कुछ छात्र बहुत तेज है पढ़ने में, आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, मतलब 9वीं के बच्चे को 10वीं की क्लास के साथ पढ़ाने लग जाएंगे अगर वो अति मेधावी है, जब वे चाहे तब पढ़ाएंगे, कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। तो इसका सही जवाब है अति मेधावी इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। तो जो अति मेधावी जो छात्र होते हैं, इनका जो आमतौर पर आईक्यू जो होता है 120 प्लस होता है, ठीक है। टर्मन ने ये बात कही है कि आईक्यू जो है किस किस व्यक्ति का कितना आईक्यू होगा, वो टर्मन ने ये आईक्यू सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो 140 से प्लस वाले जो होते हैं वो सुपीरियर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। इनके स्टूडेंट्स को क्या होता है, आप पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप उन्हें परियोजना बनाने के कहिए, किसी हार्ड क्वेश्चंस को उनको सॉल्व कराइए, ताकि वो तर्क करें, सोचने की क्षमता और उनकी बेहतर हो। प्रतियोगिता जो आपस में जो अति मेधावी छात्र होते हैं उनके बीच में एक समान प्रतियोगिता कराइए, ठीक है। इससे जो बच्चे होते हैं उनमें पढ़ने में बोरियत नहीं होगी, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा क्या होती है, इसका किस चीज़ से संबंध होता है। तो मेधावी छात्र से संबंध होती है, ये कम योग्यता वाले बच्चों से संबंधित होती है, और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित होती है, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित होती है। तो विशेष शिक्षा का संबंध होता है, विशेष शिक्षा ऐसी जो होती है जो पिछड़े, जो कम बुद्धिमान बच्चे होते हैं, जो सामान्य रूप से, जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो जिनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो सही नहीं होती, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ऐसे 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 बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की और नियंत्रणकर्ता की। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है, शिक्षक की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है टीचर की जो होती है भूमिका सुगमकर्ता की होती है। टीचर को हमेशा बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है ताकि बच्चा जो है टीचर से कनेक्ट हो पाए, उसको क्वेश्चंस पूछने का मौका देना चाहिए,
उसको सोचने का मौका देना चाहिए, उसको क्लास में बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ठीक है, प्राथमिक जो है प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, टीचर के लिए क्या महत्वपूर्ण, तो शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना चाहिए, उच्च मानक भाषा के पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और लगन। चूंकि इसका सही जवाब है डी, धैर्य और लगन। प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ठीक है, तो इसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे होते हैं, देर से समझते हैं, ठीक है, चंचल होते हैं, नटखट टाइप के होते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, उछल कूद करेंगे, पढ़ाई में कम ध्यान देंगे। ऐसे में टीचर को ज़रूरत है कि वो धैर्य रखे बच्चे पे और फोकस रहे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ाए, ताकि बच्चा जो है कनेक्ट हो सके, और कार्टून विधि से पढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती। ठीक है, एक जो है स्टूडेंट है जो कभी भी अपने उत्तर नहीं देती, ठीक है, अपने आप, वो जब तक उससे पूछो ना तब तक उत्तर नहीं देगी, भले ही उसको आता हो। वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, मतलब ग्रुप स्टडी, और सहयोगात्मक जो है अधिगम, मतलब मिल करके लर्निंग करने के अपनाने के लिए वो प्रोत्साहित रहती है। तो ये उपागम का जो है सिद्धांत किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, और भूमिका प्रतिरूप बनाना। इसका सही जवाब है सक्रिय भागीदारी। जो है बच्चे को जो है वो सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व जो है परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण का और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और वातावरण का केवल। तो जो है व्यक्ति का जो विकास होता है, जो व्यक्ति का पूरा जो संपूर्ण विकास होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से, अंतःक्रिया से संबंधित है। ठीक है, जब व्यक्ति का जो है हेरिडिटी, जो माता पिता से जो गुण होते हैं वो अगर अच्छे मिले, और वातावरण उस व्यक्ति का अच्छा हो, तो व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट भी, विकास जो है वो भी अच्छा ही होता है, वो आगे जाकर के कुछ ना कुछ अच्छा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक टीचर जो है वो चाहता है कि स्टूडेंट्स में जो है सामाजिक सोशल जो है वैल्यूज़ को विकसित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति क्या है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करके कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोल कर सकता है, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर कर सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि टीचर जो है स्टूडेंट के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर उसके बीच में जो सोशल वैल्यूज़ उसको भरना है बच्चों में, तो उसके साथ आदर्श रूप से बर्ताव करना पड़ेगा, आइडियल रूप से बर्ताव करना पड़ेगा, उसको लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक रूप से बर्ताव करना पड़ेगा। एक टीचर को बच्चे को क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने पे उसको डांटना नहीं है, उसके साथ सही से उसको डर नहीं लगना चाहिए टीचर से कुछ पूछने से पहले। ठीक है, उसको अगर वो कोई जवाब देना चाहता है तो उसे पूरा जवाब देने का मौका देना चाहिए, भले ही वो गलत हो फिर भी उसको पूरा मौका दीजिए और उसको समझाइए कि ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, और उसके सही जवाब देने पे उसको अच्छे से मोटिवेट करिए। ठीक है, इसका सही जवाब है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन जो है, राज्य स्तर में स्टेट लेवल पे एक गायन की प्रतियोगिता चल रही है। विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय जो है सबसे ज़्यादा लड़कियों को जो है प्रेफरेंस दे रहा है कि लड़कियां ही गाएंगी, लड़कों को कम प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये परिवर्तन के उदाहरण किस चीज़ का है? परिवर्तनशील चिंतन का उदाहरण है, वैश्विक प्रवृत्तियों का उदाहरण है, या प्रयोजनात्मकता का उदाहरण है, उपागम है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह है? तो इसका सही जवाब है लैंगिक पूर्वाग्रह। वो स्कूल जो है वो जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मतलब वे पहले से ही समझ रहे हैं कि भैया लड़की जो है वो अच्छा गा सकती है, लड़का एक अच्छा गाएगा नहीं। ठीक है, वो ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि लड़कियां ही हमारी इस गाएंगी तो प्रतियोगिता हम जीत जाएंगे, लड़के अगर गाएंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। ठीक, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, लिंग भेद है, लड़की ये कर सकती है, लड़का ये कर सकता है। इस तरीके के पूर्वाग्रह को ही हम लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनकी भावनाओं और अनुभवों को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। ठीक है, इसका सही जवाब है ए नंबर, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चे जो हैं उसी वातावरण इन्वायरमेंट में अच्छा सीखते हैं जहाँ पे उनके अनुभवों को प्रोत्साहन मिलता है,
उनके भावनाओं की वैल्यू को समझा जाता है। अगर कोई बच्चा कोई कुछ करना चाहता है तो उसके करने का पूरा मौका देना चाहिए टीचर को। अगर कोई बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पूछने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। उसको डांटिए नहीं, ताकि वो अच्छा महसूस करे, ठीक है। तो उसकी भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर जो है स्टूडेंट जो है क्लास में जो है रुचि नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, शिक्षण विधि को चेंज कर देना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ाने का तरीका को ही बदल दिया जाए, या जो है जो भी आप सामग्री उसे पढ़ा रहे हैं उसमें प्रयोग कुछ देखने की सामग्री को लाके, जैसे कि टीवी में पढ़ाने लग जाना है ना, मॉनिटर में कुछ पढ़ाने लग जाना, या कार्टून आर्टून के द्वारा से पढ़ा करके रुचि बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, या फिर टीचर को ही कक्षा से चले जाना चाहिए, या कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, पढ़ाई छोड़ करके खेल कूद में ध्यान दिला दो या म्यूज़िक में ध्यान दिला दो, है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन है, तो इसमें सही है कि इसमें जो है टीचर को अपना जो पढ़ाई का जो पैटर्न है, पढ़ाई के जो तरीका है उसको बदलना होगा, और उसको जानना होगा कि एक विद्यार्थी जो है वो क्लास में किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी लर्निंग जो है कैपेबिलिटी किस तरीके की है। तो शिक्षण विधि बदल करके देखा जाए तो हो सकता है पढ़ने में रुचि आ जाए उन बच्चों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उपयुक्त कथन है, ठीक है। संचार जो है, ऑप्शंस हैं, संचार माध्यम जो है संचार जो है माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम जो है अभिव्यक्तियों और मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे जो है संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही जवाब है, उपयुक्त जो है इसका कथन है सही है, इसका सी नंबर। जनसंचार, हम देख रहे हैं कि आजकल जो है समाजीकरण जो होता है वो सबसे, समाजीकरण का जो पहला स्टेज होता है वो परिवार है। समाज व्यक्ति का जो है जो व्यक्ति के अंदर जो है सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो परिवार से ही मिलना शुरू होते हैं, फिर वो विद्यालय में मिलते हैं, फिर वो बाहर मिलते हैं, फिर दोस्तों के साथ मिलते हैं। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो परिवार से होती है। आजकल जो है सोशल मीडिया ने जो है इस सोशल मीडिया की जो पहुंच है वो परिवार में बहुत ज़्यादा हो गई। आजकल बच्चे देखिए फ़ोन पे लगे रहते हैं, फेसबुक टिकटॉक इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। तो उनके बीच में जो 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 सामाजिक मूल्य हैं, उनके विश्वास जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह के में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अब बच्चे काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि बच्चे को जो है समूह कार्य देना एक प्रभावी जो है टीचिंग जो है मानी जाती है। तो समूह कार्य मतलब ग्रुप स्टडी में, तो इसमें ग्रुप स्टडी में जब बच्चा सीखता है तो एक दूसरे के गुण भी सीखते हैं बच्चे, ठीक है। एक दूसरे के हाव भाव सीखते हैं, उन दोनों की लर्निंग स्किल्स भी सीखते हैं। तो उनकी जो सीखने की जो तेजी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभावान विद्यार्थी की है, ठीक है। प्रतिभावान मतलब जो सुपीरियर स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू जो होता है, आमतौर पे ऐसे छात्रों का आईक्यू 120 से अधिक होता है, 140 जो है बच्चों को जो है प्रतिभावान श्रेणी में रखते हैं। तो इसका ऑप्शंस हैं, ए आक्रामक और कुंठित हो जाता है, कौन सी विशेषता है, ठीक है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वो बहुत ही तुनक मिजाज का होता है, सनकी टाइप का। वो रस्मी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना, डोलना आदि, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो इसका बी नंबर है, जो है अगर प्रतिभावान जो छात्र होते हैं 120 140 आईक्यू होता है, तो ऐसे छात्र जो होते हैं अगर क्लास में उनको नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाए तो वो थोड़े जल्दी बोर हो जाते हैं, क्लास में प्रेरित नहीं रहते क्लासरूम में, ठीक है, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो ऐसे छात्रों को क्या होता है, आमतौर पे इनको चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, जैसे
चुना, जैसे प्रतियोगी छात्रों के बीच में जो है प्रतियोगिता करानी चाहिए। ठीक है, उनसे हार्ड क्वेश्चंस उनके पूछना चाहिए, हार्ड क्वेश्चंस उनसे पूछिए। ठीक है, ताकि वो उस पर तर्क वितर्क करे, सोचने की क्षमता और तेज़ी से विकसित करें। ठीक है, उन परियोजना बनाने को हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे देना चाहिए ताकि बच्चा उसको बनाए, उस पर काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के हैं बच्चे, तो किस वातावरण में सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? जहां उनकी संवेगात्मक जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, जहां शिक्षक जो है एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान पर केंद्र होता हो और बल दिया जाता हो, और जहां शिक्षक जो है सारे अधिगमों में आगे और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की उपेक्षा करता हो। ठीक है, तो जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक विद्यालय उनको इस तरीके का वातावरण जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उनकी जो है उनकी सोच, उनकी भावनाओं को, जब उनकी भावनाओं को समझा जाएगा, उनकी भावनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी कि क्लासरूम में वो किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो उन पे जब होगा, और वो तब वो जब उनको ये अनुभव कराया जाएगा कि आपका क्लास में होना बहुत ज़रूरी है, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए नंबर। 28वां क्वेश्चन है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैंने सीटेट के लिए जो सीडीपी का जो मैंने मॉडल जो क्लास जो है, जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। ये आप उसको क्लास 1 के नाम से जान सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो जा करके, वो आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में जो है संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ठीक है, ऑप्शंस हैं, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना होता है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना ताकि उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना होता है, और जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक उन्हें दंड का प्रयोग कर, तो ये विधि तो बिल्कुल नहीं, दंड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गलत विचारों को सही विचारों में बदलना होता है, ये भी बिल्कुल सबसे गलत ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये भी किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को आप नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इसका सही है कि आप बच्चे को जो है, अगर उसको संप्रत्यात्मक विकास जो बढ़ाना है तो उसको बहुत सारे पॉइंट्स के उदाहरण देना पड़ता है, उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए कहना है, उन्हें प्रतियोगिता करानी पड़ती है, उनका सोच विचार करना पड़ता है, उनके बीच में परियोजना विधि को आप लाएंगे तभी वो दिमाग चलाएंगे अपना। ठीक है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रगतिशील शिक्षा का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? तो थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ परीक्षण जो है रैंकिंग, व्यक्तिगत परीक्षा जो है अधिगम होता है, वो क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना, करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। ठीक है, इसका सही जो है प्रगतिशील शिक्षा वो शिक्षा कहलाती है जहाँ पे बच्चा जो होता है वो अपने आप अपने द्वारा किए हुए अपने हाथ से करके सीखता है। ठीक है, उसमें उसको परियोजनाओं के माध्यम से बनाने को कहा जाए, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को कहा जाए तो वो अपने उस प्रोजेक्ट पे काम करता है। ठीक है, उसके द्वारा से सीखता है, और ग्रुप स्टडी के द्वारा सीखता है, जो सहयोग एक दूसरे के बीच में होता है, जो स्टूडेंट्स जो 4-5 लोगों के बीच में जो सहयोग के माध्यम से सीखता है। इसका सही जवाब है डी नंबर। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन है, कुछ जो हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ठीक है, सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ठीक है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, और किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है सी नंबर,
अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तर क्या होता है? ऐसे प्रश्न होता है जिनका जो है उत्तर निश्चित होता है पहले से ही, तो ये इसमें जो है इसको वर्णन नहीं करता है। तो ध्यान रखिए, अभिसरण उत्तर वो होते हैं जिनके पहले से उत्तर निश्चित होते हैं। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो मुझे पता है कि इसका उत्तर यही है, ठीक है। तो ये उत्तर जो होते हैं आमतौर पे एग्जाम्स पास कराने के लिए होते हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पहले से ही क्वेश्चन इसका निर्धारित है, इसका उत्तर भी निर्धारित है, ठीक है। तो इससे जो होता है बच्चे की याददाश्त इतना ज़्यादा, ये याददाश्त पे जो फोकस होता है कि बच्चा रट्टा मार के पढ़ ले और किसी तरीके से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इसमें बच्चा जो होता है अभिसरण वाले टाइप के उत्तरों में क्या होता है, बच्चा चिंतन नहीं करता, तर्क नहीं करता, सोचता नहीं है, एक्सपैंड नहीं करता अपनी सोच को, ठीक है। आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।